हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 6 है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। और डियर हम उसी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो कीवर्ड है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डियर। तो देखिए, हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में देखिए हम लोग के सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होता है। अगर हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन का, अगर हम लोग वाटर में अगर शुगर डालते हैं तो उसका जो मिक्सअप होता है, जो सॉल्यूशन बनता है, वो भी एक तरह का चेंजेस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिल्क जो है ये आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ भी क्या होता है, एक तरह का चेंजेस होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि चेंजेस जो रहता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंजेस। अब हम लोग कुछ चेंजेस लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये आप एक पेपर है, इस पेपर को 4 पार्ट में आप डिवाइड तोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कट कर दीजिए। अब देखिए चारों पेपर को 4 पीस में इसको आप कट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पेपर का जो शेप था ना वो चेंज हो गया है। ठीक है, पेपर का जो शेप था वो चेंज हो गया। यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह ये चौक है, इस चौक को हम लोग लिखते हैं लिखते लिखते फिर क्या होता है, एक बार ये इतना छोटा सा शेप ले इतना छोटा बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका भी शेप जो है, शेप आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो चौक है, ठीक है, अगर उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रश कर देते हैं। और क्रश करने के बाद क्या कहते हैं, उसका जो वो गुंडी होता है ना, अगर उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका मतलब कि पानी में डालते हैं तो घुल जाएगा, फिर से उसको हम लोग उसका एक शेप दे देते हैं, तो फिर वापस जो है वो फिर से चौक बन जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दो तरीके के आपको चेंजेस दिखाया गया है। इसी तरह अगर हम लोग मान लीजिए एक आइस लेते हैं, इसको हम लोग पहले कूल करेंगे, सॉरी, आइस लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ दिए, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको अगर हम लोग फ्रीज करते हैं तो ये फिर से आइस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ भी चेंजेस होता है। इसी तरह अगर हम लोग मान लीजिए कुछ वाटर है, इसको हम लोग बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए देते हैं। ठीक है ना। तो ये जब ठंडा होता है, बॉईल जब करेंगे ना, तो ये भाप बन के उड़ जा रहा है, भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। अब इस स्टीम को हम लोग ठंडा करते हैं, तो ये फिर से क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चेंजेस हो रहा है। ठीक है, एक मतलब कि चेंजेस हो रहा है, और फिर से वो वापस कभी कभी अपने रूप में आ जा रहा है। जैसे कि आपका आइस जो है, ये आपका वाटर बन रहा है, फिर वाटर से फिर से आइस बन रहा है। ये आपका वाटर है, ये आपका बॉईल करके ये वेपर का फॉर्म ले रहा है, फिर वेपर बन के ये फिर से क्या कर रहा है, आपका वाटर बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हर तरीके का चेंजेस देखे कि किस तरीके से चेंज होता है, फिर से वो वापस अपना ही फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, ये जो है ना, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इसी तरह हम लोग चौक लिए थे ना, और चौक को भी हम लोग पेस्ट बना दिया, फिर से उसमें पानी डाल दिया, तो वो फिर से चौक जो है अपना शेप ले लेता है। तो ऐसा चेंजेस जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो रहता है ना, उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। ऐसा चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया चीज़ आपको देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि ये आइस है, ये मेल्ट होता है तो वाटर देता है, ये वाटर फिर से आइस दे रहा है, तो इसमें नया चीज़ बन क्या रहा है, कोई चीज़ नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये आपका पेपर है, पेपर को हम लोग काटे तो ये 4 पीस में ये आपका टूट गया है। ठीक है, ये 4 पीस में टूट गया है। अगर इस पेपर को हम लोग ज्वाइंट करके फिर अगर चाहे तो नया पेपर हम लोग इसको बना सकते हैं। ऐसे ही आपका मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो ये टूट जाता है, तो इसका क्या हो जा रहा है, इसका शेप चेंज हो जा रहा है, लेकिन इसमें कोई नया प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो फिजिकल चेंजेस समझ में आ गया कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है ना, कि आपका यहाँ पे स्टेट आपका यहाँ पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन कोई नया चीज़ आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे कलर का बात किया है डियर, कलर का भी चेंज होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए साइज का चेंज हुआ ना, चौक हम लोग लिए थे, उसको हम लोग लिखते गए तो उसका साइज जो है चेंज हो गया था ना। ठीक है, शेप भी चेंज हो गया। जैसे कि मिट्टी का घड़ा लिए थे, उसको टूट गया तो उसका शेप चेंज हुआ ना। अगर कलर का बात करते हैं तो डियर आप देखिएगा, अगर आपको ये
आयरन लिए, आयरन का ब्लेड लिए, उसको आप हॉट करते हैं, तो जैसे आप गर्म कीजिएगा ना और आग में डालिएगा तो वो पूरा रेड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। और जैसे ही आप उसको हटाइएगा फिर से वो अपना कलर ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ से कलर भी चेंज होता है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज का। तो डियर केमिकल चेंज होता क्या है? तो केमिकल चेंज क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए आयरन जो रहता है ना, अगर वो लॉन्ग टाइम तब जो रहता है, अगर वो वाटर के कॉन्टेक्ट में, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में है, तब वो क्या होता है ना, आपका आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और आयरन ऑक्साइड, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और ये जो आयरन ऑक्साइड बना रहा है ना सब्सटेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ये आयरन क्या करता है ना, ये जो आपका आयरन ऑक्साइड जो रहता है ना, धीरे धीरे ये जो आयरन को जो रहता है ना, आपका पूरा खोखला कर देता है, और फिर उसको क्या करता है, पूरा वीक कर देगा, फिर वो एकदम कमज़ोर हो जाता है आयरन, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक पेंट करते हैं ताकि उसको रस्टिंग से बचा सके, ठीक है। ये है आपका रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या हो रहा है कि आपका आयरन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको क्या प्रोडक्ट बना रहा है, आपका आयरन ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो आयरन ऑक्साइड है ये आपका क्या है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे कैसा चेंजेस हुआ, यहाँ पे ये आपका केमिकल चेंजेस हुआ। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखेंगे कि हम लोग एक मैग्नीशियम का रिबॉन लिए हैं, ठीक है। और उसको जो है जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम रिबॉन को हीट करता बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और जब ये आयरन जो ये मैग्नीशियम का रिबॉन है ना, जब वो जलता है ना, तो ये वाइट फ्लैम निकालता है, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस कर देगा, और क्या देगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे कैसा चेंजेस हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहता है एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड करते हैं, कहते हैं एक नया प्रोडक्ट दे रहा है। अगर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। तो देखिए जब भी केमिकल चेंजेस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है डियर, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री से केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। यहाँ पे देखिए हम लोग ना ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल कहते हैं, और नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं और ब्लू विट्रॉल कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रॉल कहते हैं और नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट आपका क्या है, ग्रीन कलर का है, और यही कॉपर जो है ये आपका ब्राउन कलर का होता है। तो कलर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका कॉपर सल्फेट किस कलर का रहता है, और आयरन सल्फेट किस कलर का रहता है, और कॉपर सल्फेट किस कलर का रहता है। सॉरी, कॉपर सल्फेट जो आयरन सल्फेट जो है किस कलर का रहता है। यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन बताया गया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू है, ठीक है। और ये आयरन के साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन आपका ग्रीन कलर में रहता है, और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में था तब ये ब्लू कलर में था, लेकिन जब ये कॉपर को निकाल देता है तो कॉपर कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का रहता है। कॉपर तो देखिए ये ब्राउन कलर का है। क्लियर है ना। यहाँ पे ये रिएक्शन है। देखिए ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ना, ठीक है, जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो कॉपर जो है ना आयरन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है। सॉरी, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसको क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर को यहाँ से निकाल देता है, तो कॉपर जो रहता है अलग हो जाता है। क्लियर है, ये रिएक्शन है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका अभी हम लोग को जो केमिकल रिएक्शन सिर्फ इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करके नहीं दिखाया गया, मतलब केमिकल फॉर्मूला नहीं बताया गया है। जैसे कि विनीगर जो है डियर आपका एसिटिक एसिड है, जब ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। सोडियम देखिए ये जो विनीगर एसिटिक एसिड है प्लस आपका बेकिंग सोडा, तो ये विनीगर एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं।
ये जब रिएक्ट कर रहा तो ये आपका क्या दे रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा और क्या दे रहा आपका अदर सब्सटेंसेस, अलग कुछ और सब्सटेंसेस भी देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब है ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। लाइम वाटर क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा और वाटर रिलीज कर रहा। क्या रिलीज कर रहा, वाटर रिलीज कर रहा। तो आपको ये याद रखना है कि लाइम वाटर किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट देख लीजिए, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो लाइम वाटर पूछा जाता है, किसको कहते हैं, लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। तो देखिए जब भी केमिकल चेंजेस होता है, जब भी आपका चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज जब भी होता है एक केमिकल रिएक्शन होता है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो आपका हीट, लाइट और अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे हो गया, ये रिलीज करता है। कभी कभी जो रहता है ये आपका साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसमें चेंज होता है आपका, स्मेल भी प्रोड्यूस करता है, कलर भी होता है, कलर भी चेंज होता है उसका, गैस भी आपका क्या होता है, रिलीज करता है। तो याद रखिएगा जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस जो होता है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर देख लीजिए बर्निंग के बारे में। देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन ये एक तरह का केमिकल चेंज है। तो बर्निंग जब भी होता है, बट जैसे कि ऊट का हो गया, ये लकड़ी का हो गया, पत्ते के हो गया, कोयला का हो गया, ये जो भी बर्निंग होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। और जब केमिकल चेंजेस होता है और जब भी बर्निंग होता है तो ये क्या करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है। यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है ना। अगर हम लोग फायर वर्क जो जलाते हैं, यानी जो फटाका फोड़ते हैं, उसमें भी आपका क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता है ना, और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और एक तरह का अनप्लीजेंट केसेस में रिलीज करता है, रिलीज होता है। जब भी आप फटाका फोड़ते होंगे एक अलग से स्मेल आता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है कि आपका एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह डियर अगर कोई जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, स्लाइस ऑफ एन एप्पल रिक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली इफ़ यू नॉट सीन दिस चेंज इन कलर। जैसे कि आप देखे होंगे अगर आप कभी आलू, ब्रिंजल या एप्पल को काट के रखते हैं तो उसका कलर जो रहता है चेंज हो जाता है। ये कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम रिएक्शन आपको करके नहीं बताया, क्योंकि जो हम लोग एनसीईआरटी में है हम लोग अभी उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है बस हम लोग को उसी को पे एनसीईआरटी के पॉइंट पे ही डिस्कस करना है। तो हम फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।